हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय श्रीवास्तव आपके सामने फिर से हूँ। इस बार जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो कोई मैथ्स से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक एक जनरल टॉपिक है, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। पहली बार ऐसे किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल हैं। शायद आपने कभी रियलाइज ना किया हो, लेकिन ऑप्शंस हर जगह पे अवेलेबल रहते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा ऑप्शन किस तरीके से देखा और किसको क्या सोच के चूज किया। ठीक है। कई बार हम जिन ऑप्शंस को चूज करते हैं हमें उनका आगे आने वाला रिजल्ट नहीं पता होता है, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने डिसीजन के साथ स्टैंड करना चाहिए स्ट्रांगली। कल को अगर हमारे डिसीजन में कोई भी गलती आती है तो हमें इसको स्ट्रांगली एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये डिसीजन हमने खुद लिया था। इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं वो हमारे खुद की वजह के हैं, ना कि इरिटेट होके फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाला जाए। ठीक। अब एक और चीज है कि आजकल बच्चे सबसे ज्यादा कहते हैं कि सर मोटिवेट कैसे हो पढ़ाई करने के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट होना पड़ रहा है तो इसका एक छोटा सा आंसर है। पढ़ाई करने के लिए अगर आपको मोटिवेट होना है, इसका मतलब आपको खुद नहीं पता कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। सिंपल। पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट होने आए हैं आप अगर, तो आपको खुद नहीं पता कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मोटिवेटेड है ऑलरेडी उसे पता है कि उसे आगे क्या करना है। उसको अगर पढ़ाई करनी है तो उसे उसका रीजन पता है, तो उसे किसी मोटिवेशन की नहीं जरूरत है। उसको सामने उसका गोल दिख रहा है, बस सीधे उसकी तरफ वो बढ़ना चाहता है। उसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिखते हैं। अब बाकियों के साथ क्या है कि आपको डिस्ट्रैक्शन ज्यादा दिख रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पढ़ाई को मैनेज करना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ को तो आप चाहते हैं कि जैसा टीवी में लाइव दिखती है, वैसा टीवी में फिल्म्स में जैसा हम लोग लाइव देख रहे हैं, हम वैसे ही अपनी लाइफ को चलाएं और साथ में पढ़ाई को मैनेज करते रहें। जब इस तरीके से अपनी लाइफ में हम पढ़ाई, अपनी स्टडीज, अपने गोल्स को मैनेज करते हैं ना, तो क्या होता है, हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक। मोटिवेशन उसी चीज के लिए चाहिए होती है जो चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल नजर आता है। जो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है हमें उसके लिए मोटिवेट होने की नहीं ज़रूरत है। अगर आप एक बार ये सोच लें कि हमें अपनी स्टडीज़ के साथ लाइफ मैनेज करनी है, तो वो ज़्यादा ही ईजी हो जाएगा अपने गोल की तरफ बढ़ना, एज कम्पेयर टू लाइफ में स्टडीज़ को मैनेज करना। ठीक। आप स्टडीज़ को ना मैनेज करिए लाइफ में, अपनी स्टडीज़ के साथ लाइफ को मैनेज करिए। मोबाइल चलाना है तो पढ़ते पढ़ते बीच में ब्रेक लिया, 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें इंस्टाग्राम फेसबुक का चलाना है, बंद ना करिए, चला लीजिए, लेकिन ये सब अपनी स्टडीज़ के साथ मैनेज करिए। अगर अपनी लाइफ में इन सब को मैनेज करते रहेंगे कि हम ये सब तो कर लें और स्टडीज में थोड़ा सा 1 घंटा टाइम मिला तो ये काम कर लिया, तो आप सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते रह जाएंगे। मोटिवेशन ढूंढते रहेंगे, कभी भी सक्सेस आपके हाथ लगेगी नहीं। जब आप अनसक्सेसफुल होंगे तो वो लोग जिनकी आप केयर करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, वो आपके सामने आएंगे। आप कॉन्फिडेंटली अभी भी फेल होने के बाद भी उनके अगर सामने स्टैंड कर सकेंगे तो वो आपके सामने कैसे एग्जांपल्स रखेंगे कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखे जाएंगे कि सचिन तेंदुलकर क्लास 10 में फेल हुए, आइंस्टीन इतनी बार फेल हुए, एडिसन इतनी बार फेल हुए, तो तुम भी फेल हो जाओ। तो ये एग्जांपल्स एक सच्चाई है, आपको जाननी चाहिए। ये सच्चाई सिर्फ इसीलिए दी जा रही है क्योंकि वो लोग आपकी केयर करते हैं। आप अगर एक बार फेल हो रहे हैं तो आप निराश ना हो जाएं, इसलिए ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने दिए जाते हैं। आइंस्टीन अगर फेल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने हार्डवर्क करना छोड़ दिया। आप जो फेल हो रहे हैं वो इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि आपने केयरलेसली अपना वर्क जो आपको दिया गया था, हार्ड तो छोड़िए, सिंपल वर्क भी नहीं किया। वर्क क्या था, स्टडीज को प्रॉपरली मैनेज करना। वो आपने सिंपल किया नहीं, आप फेल हो रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली खड़े होकर कह रहे हैं कि इस आइंस्टीन 10 बार फेल हुआ, तेंदुलकर 10th में फेल हुआ, वो यहाँ फेल हुआ, वहां फेल हुआ। लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी कि उसने फेल होने के बाद मेहनत की जिस चीज में, उस चीज में पर्टिकुलरली स्टैंड करता है। आगे क्या होना है वो हमें नहीं पता है। लाइफ में आगे क्या होगा, हमारा कौन सा डिसीजन हमारे लिए फेवर करेगा, कौन सा नहीं फेवर करेगा, ये हमको नहीं पता। लेकिन हम कौन सा डिसीजन बनाते हैं और उस डिसीजन के ऊपर किस तरीके से वर्क करते हैं, कितनी मेहनत से वर्क करते हैं, ये हमारे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। तो उसके ऊपर अगर प्रयास पूरी तरीके से हम करेंगे तो हमको सक्सेस मिले ना मिले लेकिन खुशी जरूर मिलेगी कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स के पीछे परेशान होने से अच्छा है खुद को एक एग्जाम्पल बनाए लोगों के सामने। आप ये ना देखिए कि हमें किसके तरह बनना है, उनको एग्जाम्पल को ना फॉलो करते हुए एक अपना स्टैंडर्ड बनाइए। अपने आप को एग्जाम्पल की तरह दूसरों के सामने रख सके, कुछ ऐसा करके दिखाइए। ठीक है। तो कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत है।
कि कैसे मोटिवेट हो, कैसे बोर्ड्स के लिए पढ़ें, कि कैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ें। हमें ये जानना जरूरी है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक बार अगर ये सोच लें कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो आपको मोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली मेरे हिसाब से। ठीक है। आप जिसको भी एजुकेशन नहीं मिल रही है, कई बच्चे आपके आसपास होंगे जिन्हें आप देखते होंगे कि उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाई है, आप उनसे पूछ के देखिए कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। आपको अगर आपके पेरेंट्स एजुकेट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप अगर कोचिंग के लिए जा रहे हैं तो कोचिंग से जल्दी निकलने के बाद आप कहीं भी घूम के तब घर जा सकें। वो एजुकेट आपको इसीलिए कर रहे हैं कि आप टाइम की वैल्यू समझें। आप ये समझें कि ज़रूरत के साथ साथ आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना है, आपको भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कुछ लेनी है। पेरेंट्स आपको एजुकेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप टीवी से, फिल्म से लाइफ का मतलब सीख सकें। पेरेंट आपको एजुकेट इसलिए कर रहे हैं कि आप दुनिया को देख के लाइफ का मतलब सीख सकें। आप जो रियलिटी है वर्ल्ड की, उसको देख के लाइफ का मतलब सीखें। आपको आगे क्या करना चाहिए जिससे आप आगे सक्सेसफुल हो सकें, आपके पेरेंट्स आपको देख के प्राउड हो सके। ये चीज़ें सिखाने के लिए आपको एजुकेट किया जा रहा है, ना कि इसलिए एजुकेट कर रहे हैं कि आप कॉलेज को बंक करके फिल्म देखें और फिल्म जैसी लाइफ जीने का सपना देखें। तो इस छोटे से मैसेज में बस इतना ही कहना चाहते थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी जो हमने बोली, तो आप प्लीज़ इसके ऊपर सोचिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।